हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही प्यारी सी और ज़बरदस्त सी, जी हाँ, महत्वपूर्ण सी क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, जहाँ से आपके पेपर के लिए जी हाँ क्वेश्चंस निश्चित तौर पर जी बनता ही बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये चौथा पार्ट है। टॉपिक नंबर बेटा जी कौन सा है? जी बोलो 34। ठीक है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्यारी सी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको थ्योरी की क्लासेज, एमसीक्यू की क्लासेज सब कुछ देखने को मिलता है। पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है, जिससे आप चीज़ों को बार बार बेहतर तरीके से जी पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। जी हाँ, क्लासेज रिकॉर्डेड जरूर होती हैं, लेकिन चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं। हम बात करेंगे गर्भाशय की परत। ठीक है। तो गर्भाशय की 3 परत होती है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। और गर्भाशय की परत से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, ये पीछे बेटा कई बार जी हाँ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। तो गर्भाशय की परत की बात करेंगे तो गर्भाशय की बेटा 3 परत होती है। नंबर 1 पेरीमेट्रियम। ठीक है। तो जो ये पेरीमेट्रियम है, ये गर्भाशय की बेटा सबसे जी बाहरी परत होती है। हाँ, जब हम बात करेंगे पेरीमेट्रियम की, तो गर्भाशय के सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आता है कि गर्भाशय की सबसे बाहरी परत का नाम बताओ। जी हाँ, पेरीमेट्रियम, जो कि पेरिटोनियल परत होती है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे जी देखेंगे। अब यहां पर देखिएगा नंबर 2 मायोमेट्रियम। ठीक है। तो जो मायोमेट्रियम है, यह गर्भाशय की मध्य परत होती है। ठीक है। साथ ही याद रखना, ये जो परत है बेटा, ये सबसे मोटी भी होती है। ठीक है। हाँ, ये अच्छे से याद रखना, जो मायोमेट्रियम है ये गर्भाशय की जी मध्य परत होती है और ये सबसे मोटी परत होती है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं जो हैं वो उपस्थित होती हैं, इस बात को भी बेहतर तरीके से जी आपको याद रखना है। आई थिंक समझ पा रहे होंगे जी, बहुत बढ़िया तरीके से। एंडोमेट्रियम की बात करेंगे तो एंडोमेट्रियम को देख लेते हैं, क्या है जी ये? जी हाँ, क्या है बेटा ये? तो यह गर्भाशय की आंतरिक परत। ठीक है। यह गर्भाशय की आंतरिक परत होती है। कौन? एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की आंतरिक परत का नाम क्या है? तो एंडोमेट्रियम है। इसमें रक्त वाहिनियां तथा श्लेष्मा स्रावी ग्रंथियां अधिक मात्रा में जी पाई जाती हैं। तो गर्भाशय की हम 3 परतों की बात करेंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके बेटा पेपर के लिए जी बनता ही बनता है। थोड़ा और चीज़ों को जानेंगे, यहाँ पर देखिएगा। जी हाँ, तो हम डिटेल में बात करेंगे। जो गर्भावस्था है, इसे 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। ट्राइमेस्टर का मतलब जी 3 महीना। ठीक है। तो 3 ट्राइमेस्टर यानी कि 9 महीने की बात हो गई। प्रथम ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो जो पहला ट्राइमेस्टर है, ये बेटा 0 से जी हाँ 12 सप्ताह का माना गया है। ये बहुत बढ़िया से याद रखना जी। और इसमें जो होता है मासिक चक्र क्या होता है जी बोलो? उपस्थित होता है। बहुत बढ़िया से याद रखना। जी हाँ। और इसके बाद देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। देखो, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। दूसरा जो ट्राइमेस्टर है, इसे जो है बेटा 13 से जी 28 सप्ताह का माना गया है। ठीक है। हाँ जी, 13 से जी 28 सप्ताह को, क्योंकि संपूर्ण बेटा गर्भावस्था को, ठीक है ना जी, कितने में? तो हाँ, 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। तो जो दूसरा ट्राइमेस्टर है, इसे हम 13 से 28 सप्ताह का मानते हैं। ठीक है ना, यानी कि 3 महीने से जी कुछ अधिक। मासिक चक्र बेटा इसमें भी अनुपस्थित रहता है, लेकिन इसमें क्विकनिंग की स्थिति आती है। क्विकनिंग, जो क्विकनिंग है ये दूसरे, ठीक है, ट्राइमेस्टर में ही देखा जाता है। और दूसरे का मतलब तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो क्विकनिंग की स्थिति है ये 18 से बेटा 20 सप्ताह पर जी देखी जाती है। भाई ये बहुत बढ़िया से याद रखना। कब जी बोलो? 18 से जी 20 सप्ताह, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है। ठीक है। तीसरे ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो इसे बेटा 29 से जी 40 सप्ताह का माना गया है। मासिक चक्र यहाँ पर भी जी अनुपस्थित रहता है। हम लाइटनिंग की बात कर लेंगे तो लाइटनिंग का जो संबंध है वो बेटा तीसरे ट्राइमेस्टर से है। ठीक है। हाँ, लाइटनिंग का जो संबंध है ये तीसरे ट्राइमेस्टर से है। और इसे गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह भी कहा जाता है। किसे? लाइटनिंग को। जी हाँ बेटा,
गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह भी कहा जाता है। हम वेलकम साइन की बात करेंगे तो ये जो है पूछ लिया जाता है कि गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह क्या है, तो लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, तो बेटा ये गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह है। क्विकनिंग की बात की थी 18 से 20 सप्ताह पर। जी हाँ, गर्भस्थ शिशु की सक्रिय गतिविधि महसूस की जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको जरूर लगेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि चीज़ें जो आपको कराएंगे वो बहुत बेहतरीन होंगी। ये वो चीज़ें होंगी जो आपकी एक सीट पक्की करेंगी। बस आपको ये याद रखना है, चीज़ों को जी बार बार पढ़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग गलती के लिए बेटा कोई जगह होती नहीं। चीज़ों को जी बार बार कर पढ़ेंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए ओके बेटा।